नमस्कार, का बहुत बहुत स्वागत है। जहां एक तरफ सरोड टोल प्लाजा को लेकर लगातार विवाद देखने को मिले, पर उसके बावजूद काफ़ी सारे संगठन भी सामने आए। पर कल जो हुआ, कहीं ना कहीं जनता में, खासकर डोगरे समाज में काफ़ी निराशा हुई है और फिर से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं डोगरों को ठगा गया। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो मुद्दा जो इस समय गरमाया हुआ है, जिसमें आम जन जो इस समय ग्रस्त है, वो है स्मार्ट मीटर्स का लेकर। वहीं पर दूसरी तरफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है पावर डेवलपमेंट के, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मीटर्स लग कर ही रहेंगे। और लगातार जिसने पहले दिन से आवाज़ उठाई, अमित कपूर ने, आज इनकी प्रेस वार्ता भी थी। जानते हैं इनकी मुहिम कहां तक पहुंची और समर्थन मांगते हैं, पूरी तरह से समर्थन क्यों नहीं मिलता। आम जन तो इनके साथ है, पर कई सारे संगठन हैं, जब उनसे बात करो वो किनारा कशी करते हैं। कई सारे नेता हैं, वो सामने आकर बात नहीं करना चाहते। अमित जी, क्या कहेंगे, क्या चल रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट मीटर का मुद्दा जो है वो गरीबों का मुद्दा है, मध्यम वर्ग का मुद्दा है। और गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, उसके लिए सेटिंगें नहीं चाहिए, उसके लिए नेताओं के हाथ नहीं ऊपर चाहिए, उसके लिए गरीबों का साथ चाहिए, मध्यम वर्ग का साथ चाहिए और हमारी माताओं बहनों का साथ चाहिए। और आपने देखा कि मुझे पूरा जन का सहयोग मिला, माताएं बहनें बाहर सड़कों पे आई। हमारे छोटे से प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पूरा सिस्टम लगा दिया गया, बड़े से बड़े प्रोटेस्ट को रोकने के लिए कोई सिस्टम नहीं लगाया जाता, उनका प्रोटेस्ट होने दिया जाता है। तो यहाँ से पता चलता है कुछ लोग सेटिंगें करके प्रोटेस्ट करते हैं और कुछ लोग माताएं बहनें लेकर सड़कों पे उतरते हैं और आवाज़ उठाते हैं। किनकी? स्मार्ट मीटर को लेकर, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, जिस तरह चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उठाई, जिस तरह बार एसोसिएशन ने उठाई, बड़ा जेन्युइन मुद्दे पे उठाई। अब बात करूंगा मैं कुछ नेताओं की, श्यामलाल शर्मा जी की। मैं श्यामलाल शर्मा जी को कहना चाहता हूं, बड़ी बुलंद आवाज में बात करते थे ये, बड़ी बुलंद आवाज होती थी इनकी, डोगरों की एक जान माने जाते हैं, डोगरों का एक नेता माना जाता था श्यामलाल शर्मा। दुनिया मानती थी इनको, मैं खुद मानता था, लेकिन बड़े अफसोस के साथ आखना होता है कि हूँ श्यामलाल शर्मा और ना सरकारी तोता बनी है। LG मनोज सिन्हा साहब नहीं आखता मैं बीजेपी का नेता, बीजेपी का तोता बनी है। श्यामलाल शर्मा ने 5 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। श्यामलाल शर्मा ने 5 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आख्या कि स्मार्ट मीटर का मुद्दा जो है हमने सुलझा दिया। LG मनोज सिन्हा साहब ने हमें अश्योरेंस दे दी कि 50% जितने भी बिल पुराने हैं, जितने भी लोगों के बिल हैं, वो माफ हो जाएंगे। 30% पहले हो गए थे, जो 20% बचेगा वो 2-3 सालों में 200-300 रुपये महीने का दे दिया करो, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये श्यामलाल शर्मा जी की, LG मनोज सिन्हा जी के लिए नहीं, श्यामलाल शर्मा जी ने कहा कि हमने ये बात कर दी। और दूसरा उन्होंने कहा प्रीपेड सिस्टम जो है वो बंद हो गया। तीसरा उन्होंने कहा कि किसी का जो स्मार्ट मीटर तेज चल रहा है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक मीटर साथ में लगवा देंगे। तीनों की तीनों बातें झूठी थी श्यामलाल शर्मा जी की। कल एक सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई परसों, उसने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि हम प्रीपेड सिस्टम बंद नहीं करेंगे, स्मार्ट मीटर हम लगवा के रहेंगे और कोई बिल किसी को माफ नहीं होगा। तो ये हालात हमारे जम्मू के नेताओं की बन गई। ये LG मनोज सिन्हा जी ने कहा था ये औकात उनकी रहेगी। अब मैं बात करता हूं LG मनोज सिन्हा साहब। LG मनोज सिन्हा जी बड़ी ईमानदारी निभाई उन्होंने। आप सोचते होंगे मैं बेईमान बोलता था, मैं उनको करप्ट बोलता था। हमारे सवाल से पहले ही आपने शायद हमारा, मैंने तभी तो पकड़ लिया। अभी आपने प्रेस वार्ता की, आप तो LG मनोज सिन्हा के आज गुणगान कर रहे हैं, पहले कहते थे गो बैक गो बैक गो, रातों रात ऐसा क्या चमत्कार हो गया? वही तो बोल रहा हूँ कि आपने ये सवाल करना है, मैं पहले ही जवाब दे देता हूँ। आपने ये सवाल करना था कि अमित कपूर ने गो बैक का नारा लगाया था और अमित कपूर कहता है आज LG साहब बड़े ईमानदार है। वो ईमानदार क्या है? अपने यूपी वालों के लिए उन्होंने अपनी ईमानदारी बताई, लेकिन कहां के लिए? अपने यूपी वालों के लिए। उन्होंने यूपी के ऑफिसर यहां पे बसाए, यूपी बिहार के ऑफिसर यहां पे हमारे ऊपर बिठाए। उन्होंने यूपी के 5 से 10 लाख लोग यहां पे बसाए, किराए पे लोगों को घर दिए, मकान दिए। उन्होंने अपने यूपी वालों के लिए ईमानदारी बताई, लेकिन हमारी जो जम्मू के डोगरों के नेता हैं, जो PMO हाउस में बैठे हुए हैं, उनके मुंह से तो एक अल्फाज नहीं निकला। पर कल तक आपको ये नहीं पता था आप LG मनोज सिन्हा जी के लिए जो आज आप बोल रहे हैं? सुनिए, जब आप कल तक नहीं पता था, उससे पहले जब जंगलों में जाते हैं ना, तो जंगलों में जाकर पहले भेड़ियों से बचो, फिर हिरणों से बचो, फिर कुत्तों से बचो, फिर जाकर पता चलता है यार ये तो छोटे छोटे सिपाही हैं, हम तो इनसे लड़ रहे हैं, हमें तो लड़ना है शेर से। जो पीछे पूरी गेम बना रहा है वो कौन था? वो है जतिंदर सिंह जी, मिसनी गनाह बन के बैठे हुए हैं। आप एक बाइट बता दीजिए उनकी, एक अल्फाज मुंह से बता दीजिए जो जम्मू के डोगरों के लिए निकला। जम्मू की माताएं बहनें, जम्मू की माताएं बहनें, लेट समझ आया। जम्मू की माताएं बहनें सड़कों पे थी,
एलजी आज भी गया, कल भी गया, परसों भी गया, 3 एलजी चेंज हो गए हैं। आपको पता है जो एलजी चला जाता है उसकी बुक्कत नहीं रहती, उसको कोई नहीं सुनता। जिस तरह पहले मलिक साहब थे, जो मर्जी बोले, आज के टाइम उनको कोई नहीं सुन रहा। उससे पहले फिर मुर्मू साहब आए, उनको भी कोई नहीं सुन रहा, ना कोई याद करता है। अब एलजी मनोज सिन्हा है, आज नहीं तो कल चला जाएगा, इसको भी कोई नहीं सुनेगा क्योंकि इसने ईमानदारी अपने यूपी वालों के लिए बता दी। लेकिन हमारे जो जम्मू के डोगराओं ने जीत कर भेजे थे जतिंदर सिंह जी, जो पीएमओ हाउस में बैठे हुए हैं, मैं मानता हूं ये तो नलायक हैं जो जम्मू में है बीजेपी के नेता, ये नलायक हैं। और विपक्ष जो है वो नपुंसक है, जो डरती है। विपक्ष नपुंसक है, ये नलायक है। लेकिन जतिंदर सिंह जी क्यों मिसनी गना बन रहे हैं? वो क्यों गिर की वाली गेम खेल रहे हैं? वो आवाज क्यों नहीं उठा रहे? वो माताएं बहनें सड़कों पे आई हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे? क्या दोबारा 200 रुपया फीस लेकर डॉक्टरी करनी है? माइंड बना लिया कि 5 सालों में 10 सालों में जो पैसा कमाना था कमा लिया, अब मैं डॉक्टरी करूंगा? भाई साहब, मिसनी गना पहचान चुके हैं हम। जतिंदर सिंह जी को कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ रहा हूं क्योंकि तुम डोगरिया के नेता हो। डोगरे तो पीएम हाउस बिठाया, एक साइन चाहिए, 5 मिनट का काम है इंदा कि डोगरिया के पूरे जम्मू के डोगरिया ही बचाई सकते, कश्मीर के कश्मीरियां ही बचाई सकते। क्या करना? स्मार्ट मीटर जो वो बंद कराओ, ये तो नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स बंद कराओ। हूँ आया टोल प्लाजा। मैं जतिंदर सिंह ने आखना चाहना, पूरे जम्मू कश्मीर त्राहीमाम मचे दा। पूरे साडे भराएं दे उपर सियासत खेली गई। साडे भराए बड़े पीसफुल तरीके कन्नै प्रोटेस्ट करा दे है, उन्हें 5 दिन अंदर रखा गया बिना जुर्म दे। साडे भराए उपर सियासत खेली है, उनके उपरू लंघी है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बैठाई उड़ी। मैं उहे आखना, देखो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बीजेपी ने भेजी, बीजेपी ने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भेजी है, बड़ी तगड़ी सियासत खेली। क्या खेली? मैं डिबकाम साहब बिच बैठाए उड़े, NHAI के ऑफिस चली है। मैं पूछना चाहना, NHAI की दिल्ली दूजे की टीम आई, वो आखा जी साढ़े हाथ कुछ भी नहीं है, वो आखा जी साढ़े हाथ कुछ भी नहीं है, तो फिर NHAI के ऑफिस क्या करने? डिबकाम साहब आख रहे कि हमें 5 दिन का समय दिया जाए। और सिखो डीसी हिमाचल गलू, हिमाचल के डीसी ने एक ऑर्डर कड्डिए, टोल बंद कर उड़िया। नाल मैं कल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की एक बाइट सुनी, पता नहीं केड़े मीडिया चैनल च बाइट चली, उन्हें आख्या कि 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए टोल बंद कर दीजिए, जब आपका रोड बन जाएगा तो टोल दोबारा ले लीजिएगा। भाई की यूटी विच रविंदर रैना आखा दे कि भाई टोल होंदा ही नहीं, यूटी दे विच पूरा देश आखा दा टोल होंदा ही नहीं। तो जब टोल ही नहीं होंदा तो फिर सरोड़ टोल चुकी है ठंडी हुई, या सरोड़ टोल चुकी है रिंग रोड कह ली, फिर लखनपुर का टोल कह ली, फिर बल टोल का टोल कह ली, 50 तो 60 रुपए जो टोल की फीस होनी चाहिए वो 100 तो 200 रुपया कह ली। मुद्दा टोल ढाने का होना चाहिए, ना कि मुद्दा करने का नहीं होना चाहिए। ये वाह भाई मत लुटो। मैं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को भी आखना चाहना कि फायदा टोल दे विच तुहाडा है, गरीबे का कोई फायदा नहीं, मध्यम वर्ग का कोई फायदा नहीं। अगर गरीबे का ते मध्यम वर्ग का कोई फायदा कराना चाहते हो तो फिर मुद्दा चुको स्मार्ट मीटर का, फिर मुद्दा चुको प्रॉपर्टी टैक्स का, फिर मुद्दा चुको आने वाले कल का वाटर मीटर का, फिर मुद्दा चुको बुजुर्गों की पेंशन का। सवाल रहेगा जिस तरह से लोग जो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, अपने पोस्ट भी डाल रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्मार्ट मीटर के मुद्दे को भटकाने के लिए डाइवर्ट कर दिया गया सरोड़ टोल प्लाजा को। इसी तरह से कहीं ये तो नहीं कि यहाँ पर भी यही हो रहा है कि एलजी से ध्यान हटाकर आप पीएमओ मंत्री पर सवाल उठा। कल नहीं साढ़े जम्मू के डोगरे इतने गए, साढ़े जम्मू के डोगरे नेता भी इतने गए, यहाँ पर भी तो एलजी ने अज आए कल नहीं, एलजी ने गो बैग है, गो बैग आखी एलजी का नंबर तो लगी है, एलजी अज भी है नहीं कल भी है नहीं, क्योंकि एलजी का नंबर अज नहीं लगे, कल नहीं लगे, परसों लगे, अगे एमपी की इलैक्शन है, एलजी ने ढाला पौना क्योंकि इस एलजी दिखे कौन वोट पा रहा नहीं। लेकिन मसला यह है कि जम्मू के डोगरिया का जो नेता बने दा गिड़गिट जो उत्थे बैठे दे जतिंदर सिंह होर, मी डर नहीं लगता, लाइडो पर्चे कराइडो अंदर, मैं उनके नेता मैं थोड़ी सियासत विचों काफ़ी दूर तक निकली गेदा, मी सियासत नहीं चाहिए थोड़ी, मी जम्मू के डोगरिया का काम चाहिए। वो क्या काम है? प्रॉपर्टी टैक्स, स्मार्ट मीटर और टोल प्लाजा यूटी दे विच जिल्ले होंदा गै नहीं ते सारे खत्म करना, ना कि 15 दिन से सरोड़ टोल बंद करिए, अपनी जित कर लेनी, हार पाई लेने, आई जाना हम जीत गए। ये ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की सियासत नहीं चलनी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर डेवलपमेंट ने कहा था कि स्मार्ट मीटर भी लग गए तो भी मैं उहे ते आखा ना, ये औकात है इनदी 5 नेता, मैं सुनो ना मेरी गल, ये 5 नेता की औकात है।
ये 25 नेताएं क्या आख्या कि भाई असें स्मार्ट मीटर का मुद्दा सुलझाई उड़िया। ये 25 नेताएं की औकात है, उन्हें दस्सी उड़िया भाई तुहाड़ी कोई औकात नहीं है। हुण जम्मू की जनता दिख ले, जम्मू की माता भैन शक्ति दिख ले, साडी नारी शक्ति कभी भी स्मार्ट मीटर नहीं लगन देग, चाहे जो मर्जी हो जाए। लाई उड़ियो पर्चे, लाई उड़ियो तहसीलदार, लाई उड़ियो DC, लाई उड़ियो डिपार्टमेंट। मैं घर घर जाइए लोकें गी उठांग, मैं घर घर जाइए लोकें गी बाहर कड्ढंग। और मैं जम्मू के लोकें गी आखना चाहना स्मार्ट मीटर का प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा दबोन नहीं दिओ। अगर टोल का मुद्दा चुकन कोई आए उसी आखना टोल का मुद्दा चुक दे, यूटी में पंजो टोल टो ये ना हो नारी शक्ति तो बाहर है तो अमित कपूर को उठा के अंदर डाला जाए। अगर अमित कपूर ही अंदर भी करेंगे तो मेरी गल सुनो, अमित कपूर कोई नेता नहीं है। अगर अमित कपूर अंदर हो लेकिन भैन अपना मुद्दा और भैन मुद्दा चुकना के चुकना। आप सारे पीछे हैं, ऐसी की बात कोई नहीं है बेटा। हम साफ तौर पर आंटी जी ने भी कह दिया कि हम अमित कपूर के जितनी भी नारी शक्ति उनके पीछे। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि जम्मू के जो नेता जो डोगरों के प्रतिनिधि है, जो डोगरों के रिप्रेजेंटेटिव है, आज वो कहाँ पर है। और कहीं ना कहीं आज बयान में LG से हटकर इन्होंने कहीं ना कहीं PMO मंत्री को घेरा है कि जो जम्मू के नेता अपने आप को कहते हैं डोगर प्रदेश के वासी और डोगरों को जो रिप्रेजेंट करते हैं, आज वो कहाँ सोए हैं। और उन्होंने कहा कि भले मैं तो आगे इस चीज़ को लेकर जाऊंगा, पर अब मातृशक्ति जाग चुकी है और जागरूक होना होगा। क्योंकि स्मार्ट मीटर जिस तरह से कल अगर बात करें प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने साफ तौर पर कहा स्मार्ट मीटर भी लगेंगे और कहीं ना कहीं प्रीपेड मीटर भी लगेंगे। तो जिस तरह से श्यामलाल शर्मा जी ने कहा सरोर टोल को लेकर, तो क्या लगता है कि भाजपा के नेताओं में करनी और कथनी में कितना अंतर है, ये अब जनता को जवाब तो देना ही होगा। श्यामलाल शर्मा जी ने जिस तरह से बयान दिए थे, उनके बयान में कितनी सच्चाई है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने साफ तौर पर कह दिया। और जिस तरह से सरोर टोल प्लाजा को लेकर जो सामने मुद्दा आ रहा है, उस पर जिस तरह से आप देख रहे हैं किस तरह से राजनीति की जा रही है और किस तरह से डोगरों को कल झुठलाया गया। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़ रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।